जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ, तत्पश्चात स्कंद रामायण का पाठ सुनाता हूँ। कल के पाठ से आगे इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर दुर्गा देवी ने मातृकाओं को अभ्यदान दिया और समय महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकली। उन्होंने हल्के अग्रभाग से प्रचंड को, भिंदीपाल से चामर को, छुरी से महामौलिकों को, कृपाण से महानु को, कुठार से उग्रभत्र को, शक्ति से विराटक्षक को, मुदगर से ज्वालामुख को और मूसल से दहन को मार गिराया। फिर महिषासुर के सामने समय ही रोषपूर्वक युद्ध करती हुई देवी ने बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उस समय वे मन ही मन प्रसन्न थी। देविका का सिंहनाद सुनकर महिषासुर को बड़ा क्रोध हुआ। उसके बाणों की दुर्गा के तालू और नेत्रों पर प्रहार किया। तब दुर्गा भी कुपित होकर उस असुरेश्वर की दोनों बाहें, छाती और मुख में जलती हुई धार वाले बाणों से प्रहार किया। यह देख दैत्य ने 3 बाणों से दुर्गा के मुख को बांध डाला। 5-5 बाणों से उनकी दोनों भुजाओं में और 2-2 बाणों से दोनों नेत्रों को आघात किया। फिर दुर्गा ने भी 1 बाण से दैत्य के सारथिकों को और 8 बाणों से घोड़ों को मार डाला। 3 बाणों से उसके धनुष और 4 सहायकों से रथ को, ध्वजा को भी काट गिराया। तब दैत्यराज महिषने ने पैदल होकर दुर्गा जी के ऊपर सब ओर से प्रज्वलित एक शतघनी चलाई और काल दंड के समान भयंकर थी। देवता हाहाकार कर उठे, मृतकाएं भाग खड़ी हुई, परंतु दुर्गा ने अपनी ओर आती हुई उस शतघनी को लीलापूर्वक पकड़ लिया। तब प्रलय काल मेघ के समान महिषासुर ने एक के बाद एक करके धनुष, पाश, भुषुंडी, तलवार को, नील, शक्ति, गदा, चक्र, तोमर, फल्क, अंकुश, फरसा, भिंदीपाल, पटिश और दंड और अस्त्र शस्त्र की वर्षा की। परंतु शत्रु के चलाए हुए उन सभी आयुधों को अपने पास आते ही दुर्गा देवी हाथ से पकड़ लेती और जैसे हथनी कमल की नाल को अनायास ही तोड़ डालती है, उसी प्रकार वह उनके टुकड़े टुकड़े कर डालती थी। महिषासुर क्षण में सिंह, क्षण में बारहा, क्षण में व्याघ्र, क्षण में हाथी तथा क्षण में भैंसा होकर दुर्गा जी से युद्ध कर रहा था। उसने अत्यंत रोष में भरकर अपने तीखे सिंगों से दुर्गा देवी और उसके सिंह को भी बार बार घायल किया। वह क्षण में आकाश में चला जाता तो क्षण में पृथ्वी पर उतर आता, क्षण में चारों दिशाओं में घूम आता और क्षण में गर्जना करके लगता था। इसी समय दानवराज महिष अपने असली रूप में देवी के सामने आया। तब दुर्गा ने तलवार से ही उसे मस्तक को काट डाला और उस कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर वह रणभूमि में नृत्य करने लगी। इस प्रकार दुर्गा देवी ने द्वारा समस्त भुवनों को कंटक रूप महिषासुर के मारे जाने पर देवता हर्ष से नाचने लगे। महर्षि अत्यंत प्रसन्न हो गए और मेघों ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की। खड़ग तीर्थ की उत्पत्ति, ज्योति दर्शन, पार्वती पर अरुणाचलेश्वर की कृपा तथा भगवान शिव का वरदान। मार्कंडेय बोले, प्रभु इस प्रकार भद्रकाली द्वारा महिषासुर के मारे जाने पर तपस्या में लगी हुई गिरिराज नंदनी पर पार्वती ने क्या किया? नंदीश्वर ने कहा, सुने। तदंतर दुर्गा देवी ने एक हाथ में दैत्य का मस्तक लिया, दूसरे खड़ग की युक्त हाथ में गौरी देवी को प्रणाम किया। हर्ष से नृत्य करती हुई दुर्गा को दयार्द्र दृष्टि से देखकर पार्वती ने अपने दांतों को किरणों से आकाश में प्रकाश बिखरते हुए उनसे इस प्रकार कहा, विघ्नेशवासिनी, तुमने अत्यंत दुष्कर पराक्रम किया है। तुम्हारे प्रभाव से
मेरी तपस्या विघ्न दूर हो गया। देवी, तुम्हारा चरित्र संपूर्ण जगत में पवित्र है। तुमने अपने हाथ में से जो महिषासुर का अपवित्र एवं भयंकर मस्तक ले रखा है, उसे त्याग दो और एक नूतन पापनाशक तीर्थ उत्पन्न करो, जिससे स्नान करने से पाप का प्रायश्चित होगा। गौरी देवी के यों कहने पर पाप की आकांक्षा वाली सामर्थ्यशालिनी दुर्गा ने अपनी तलवार से एक शिखाखंड को विदीर्ण किया। वह पत्थर पाताल तक छिद्र युक्त हो गया। फिर वहां से अत्यंत निर्मल परम पवित्र तरंग युक्त जल उत्पन्न की और उठा। उस पावन एवं गंभीर जल में दुर्गा देवी ने नमः शोणाद्रि नाथाय इस उत्तम मंत्र का उच्चारण करके गोता लगाया। इतने में ही महिषासुर के कंठ में स्थित शिवलिंग उसमें से निकलकर जल के किनारे समय प्रतिष्ठित हो गया और पापनाशन नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात तीर्थ के जल से समस्त पाप धुल जाने पर दुर्गा देवी बाहर निकली। फिर उनके हाथ से महिषासुर का मस्तक नीचे गिर पड़ा। तदंतर कार्तिकेय की पूर्णिमा की रात्रि को अरुणाचल के शिखर पर कोई अपूर्व ज्योति दिखाई दी। इस ईंधन और तेल रुई की बत्ती के बिना ही जलते हुए महाप्रदीप को देखकर पार्वती को बड़ा विस्मय हुआ। वह प्रदक्षिणा करके पग पग पर अरुणाचल नाथ की प्रणाम करती हुई इस प्रकार स्तुति करने लगी। मेरुगिरी पर निवास करने वाले आप कैलाशवासी भगवान शिव को नमस्कार है। हिमाचल के जमाता अरुणाचल रूपधारी आपको प्रणाम है। वरुण आदि देवताओं के पूजनीय मध्यम कालीन सूर्य के समान तेजस्वी करुणामूर्ति अरुणाचल नाथ को नमस्कार है। भगवान आपका मस्तक जहन्वी गंगा तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। आप भगवान शिव की जय हो। माया से नारायण रूप धारण करके भक्ति भौतिक लीलाएं करने में प्रथम प्रवीण महादेव, आपने आनंद से तांडव नृत्य करने वाले शंभो शिव, ईशान देवता, गंधर्व सिद्ध और विद्याधरों से पूजित होने वाले प्रभु गणेश के जन्मदाता, आपकी जय हो। 6 मुख वाले कार्तिकेय पर अत्यंत स्नेह रखने वाले शिव, आपकी जय हो। हिमवान कुमारी पार्वती के प्रार्थनीय पति देव प्रभु राजाओं को भी आपका दर्शन दुर्लभ है, आपकी जय हो। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करके उस ज्योतिष में नेत्र लगाए रखने वाली देवी पार्वती को देखकर उन पर दया करके व्याज से भगवान वृषभज अंतर ध्यान हो गए और पुनः अपने अत्यंत सुंदर रूप को प्रकट करके दिव्य वृषभ पर आरूढ़ हो करुणामयी पार्वती को संतावना देने के लिए उद्यत हुए। महादेव जी को अपने समीप आया देख उमावती आनंद में विस्मय हो गई। उन्होंने चिरकाल तक प्रथम प्रियतम के वियोग जनित दुख को भुला दिया। उसके शरीर में रोमांच हो आया, मुख पर पसीना छा गया। उन्होंने कांपते कांपते पतिदेव के चरणों में अंगुलियों पर दृष्टिपात किया। तब भगवान शिव वृषभ से उतरकर उनका हाथ अपने हाथ में मुस्कुराते हुए मुखारविंद से प्रेम पूर्वक बोले, देवी, क्यों अकारण आपने चित्त को व्याकुल कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती, चंद्रमा और चांदनी की भांति हम दोनों सदा एक दूसरे से अभिन्न है। मैं नारायण हूँ, तू लक्ष्मी हो। मैं ब्रह्म हूँ, तुम सरस्वती हो। मैं शेषनाग हूँ, तुम वरुणी हो। मैं चंद्रमा हूँ तो तुम रोहिणी हो। तुम स्वा हो तो मैं अग्नि हूँ। तुम सुवर्सला, मैं सूर्य। तुम सची तो मैं इंद्र। तुम रति तो मैं काम। बुद्धि में राजस, तुम शिव, मैं समीर। तुम लहर में समुद्र तथा तुम प्रकृति और मैं पुरुष। तुम विद्या हो, मैं तुम्हारे द्वारा जानने योग्य तत्व हूँ।
तुम वाणी हो, मैं अर्थ हूँ, पार्वती ईश्वर है, मैं तुम्हें मेरी शक्ति हो। सृष्टि पालक और संहार के कार्य में सदा अनुग्रह रहने वाली ईश्वरीय तुम्हें अन्य धारण जनों की भांति मुझ में और अपने में भेदभाव नहीं करना चाहिए। देवी, हम दोनों चैतन्य और प्रकाश रूप है। हमने स्वेच्छा से पृथक शरीर धारण किया है। ऐसे कहकर महादेव जी समय बैठकर पार्वती को अपने वाम पार्श्व में बिठा लिया। वे लज्जा से भगवान शिव के वामांग में मानो छिपी जा रही थी। प्रेम से परस्पर लीन हुए शिवजी और पार्वती के दोनों शरीर एकांत को प्राप्त हो गए, मानो अत्यंत सन्निकट पहुंच गए। दो अर्थ स्पष्ट प्रेरित हो रहे हो। शिव और शिव का एकता को प्रथम बहुत वह शरीर विचलित शोभा धारण कर रहा था। आधा अंग कपूर के समान श्वेत था और आधा अंग इंगूर के समान लाल था। आधे सिर में घुंघराले बाल, आधी छाती में हार और चोली, एक पैर में नुपुर, एक कान में झुमक और एक हाथ में कंगन से वह रूप बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता था। इस प्रकार अपना वामार्थ भाग पार्वती को समर्पित करके महादेव जी ने उनसे कहा, देवी, अब तुम्हें ऐसा रोष का अवसर न मिले जिससे कि तुम दूध पीने की इच्छा रखने वाले कार्तिकेय को छोड़कर तपस्या के लिए चल दी थी। इसलिए अब मेरे समीप इस तीर्थ में तुम अपीत स्तनी नाम से निवास करो। देवी, अपीत स्तनी नाम से तुम्हारा और अरुणाचलेश्वर नाम से मेरा आराधना करके सब लोग भोग और मोक्ष को प्राप्त करें। तुम्हारे अंश से उत्पन्न यह महिषासुर दमनी दुर्गा यहाँ साधन करने वाली मनुष्य को मंत्र सिद्धि प्रदान करेगी। वह पवित्र खड़ग तीर्थ एक ही बार गोता लगाने से मनुष्य को सब रोगों से हर लेने वाला और सब पापियों का नाश करने वाला हो। ये पाप नाशक भगवान अरुणाचल अपने में भक्ति और श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को सदा ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हो। देवी, ये गौतम मुनि तुम्हारे कृपा पात्र है। आप जब तक चंद्रमा और ताराओं की स्थिति रहे तब तक ये सब लोग अपनी अपनी तपस्या के अनुभव फल प्राप्त करें। ये 7 लोकों की एकमात्र जननी 7 मृतकाओं संसार को वैभव प्रदान करने के लिए आज से ही इस तीर्थ में निवास करें। शासन, भैरव क्षेत्र और बटुक भी इस अरुणाचल क्षेत्र में ही नित्य निवास करें। मैं भी तुम्हें करुणामयी अरुणा देवी के साथ अरुणा नाम धारण करके इस अरुणाचल क्षेत्र में निवास करूंगा। अतः इस अरुणाचल क्षेत्र में सब प्रकार की सिद्धियां सुलभ होंगी। जो गिरिराज नंदिनी पार्वती द्वारा अरुणाचल ईश्वर को प्रसन्न करके इस पावन प्रसंग को सुनता है, वह काम, क्रोध और शत्रु का नाश करके अन्याय सुलभ स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, नृवौ सुदर्शित अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध समधारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कल हम आपको सुनाएंगे कांति शांति तथा कालाधार का उद्धार। राजा वरजांग द्वारा अरुणाचलेश्वर की आराधना तथा भगवान शिव की उनके ऊपर कृपा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, नृवौ सुदर्शित अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हर। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से एक सभी माता बहनों भाइयों को सूचना, जिसको भी देसी गोबर, देसी गाय के गोबर, देसी घी से निर्मित अन्य जड़ी बूटियां डालकर तैयार की हुई धूप बत्ती तथा
गूगल या भीमसेनी कपूर अगर किसी को शुद्ध चाहिए तो हमारे पास उपलब्ध है। सेवा शुल्क देकर आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान 9460643497 पर संपर्क करें। राम।